आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है यदि फलन f एवं g एकेकी व आच्छादक हों तो जीओ f के एकेकी एवं आच्छादक के बारे में बताइए। तो देखो, पहले हम फलन f को परिभाषित कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि फलन f हमारा a से b में परिभाषित है। तो यहाँ पर फलन f का जो a है वो क्या है, प्रांत है, ठीक है, और जो b है वो क्या है, फलन का सह प्रांत है। तो देखो, एकेकी और का आच्छादक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं x1 और x2 दो अवयव समुच्चय ई में से ले लूं, यानी इसके प्रांत में से ले लूं, ठीक है। तो अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए तो इसका मतलब ये अगर हो जाता है, और अगर मैं इसको बराबर कर दूं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 कर दूं, अगर मुझे यहां से x1 बराबर x2 मिल जाता है तब मैं कह देता हूं कि फलन मेरा एकेकी है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें आच्छादक की। तो आच्छादक के लिए क्या होता है कि जो फलन का परिसर होता है वो सहप्रांत के बराबर होता है, यानी फलन का, अब जैसे ये सहप्रांत b है तो फलन का जो परिसर होगा वो हमारा क्या होगा, b होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा एकेकी और ये आच्छादक हो गया। अब ऐसे ही मैं फलन g को परिभाषित करूंगा। अब लेकिन g कब परिभाषित, जैसे g का मैंने प्रांत मान लिया, मान के चलो b, और जो सहप्रांत है वो मैंने c मान लिया। अब ऐसे मैंने क्यों माना, तो इसके पीछे कारण है क्योंकि यहां पर इन्होंने फलन गॉफ परिभाषित किया है। तो गॉफ तभी परिभाषित होगा जब f का परिसर, यानी f का परिसर, अगर f का परिसर हमारे g के प्रांत का उपसमुच्चय हो, g के प्रांत का उपसमुच्चय हो, ठीक है। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा है कि ये दोनों ही फलन एकेकी और आच्छादक हैं, तो हम इन दोनों का परिसर और प्रांत बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। तो f का परिसर क्या था, b, तो हमने ये g का प्रांत b मान लिया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। तो हम अगर x1 और x2 अगर कोई दो अवयव समुच्चय b में से उठाएं, ठीक है, ठीक है, x1 x2 कोई दो अवयव हम b में से उठाएं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर भी कि gx1 बराबर gx2, ठीक है। अगर हम इसको बराबर करें और हमें x1 बराबर x2 मिल जाता है तब हम कह देंगे g एकेकी है, और अगर g का जो परिसर है वो c के बराबर हो जाए तो g आच्छादक भी है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। अब हमें तो बताना है गॉफ के बारे में। अब पहली बात, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है, ये x1 x2 इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, ठीक है। तो अगर हम x1 x2 के लिए बात करें तो गॉफ, ठीक है। तो अगर गॉफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2, ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों अवयव बराबर हो जाएंगे आपस में तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अंदर वाले अवयव भी बराबर होंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये अगर ये g के लिए है, ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x1, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x1 और g ऑफ f ऑफ x2। तो ये g के अंदर है, यानी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 आएगा। क्यों, क्योंकि g हमारा एकेकी फलन है, तभी तो हमने कहा था कि x1 बराबर x2 है, g ऑफ x1 बराबर g ऑफ x2 है, तो x1 बराबर x2 आएगा। तो यहां से हम बोल देंगे कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 आएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है तो हमें x1 बराबर x2 देखने को मिल रहा है। तो जब हमने जीओ f में दो अवयव x1 और x2 लिए और उन दोनों को बराबर कर दिया तो x1 और x2 भी बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि गॉफ भी हमारा एक एकेकी फलन है, ठीक है। गॉफ का प्रांत क्या होगा, तो देखो, गॉफ का प्रांत जो f का प्रांत होगा वही, और परिसर क्या होगा, जो हमारा g का परिसर होगा, तो ये c, ठीक है। तो जो x1 और x2 हैं वो हमारे समुच्चय a से ही हैं। अब बात कर लेते हैं इसके आच्छादक के बारे में। तो मान लेते हैं कि y बराबर हमें f ऑफ x1 मिल रहा है, ठीक है, f ऑफ x, यानी ये x है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, और y किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि आच्छादक का मतलब ये होता है कि हर एक अवयव के लिए, यानी x के किसी भी मान के लिए x के किसी भी मान के लिए फलन f में उसकी प्रतिबिंब है,
ठीक है, ये y क्या होता है हमारा, मिरर इमेज होता है। अब ऐसे ही हमने ले लिया z बराबर एफ ऑफ वाई, क्योंकि y तो यहाँ पर b से है, ठीक है, तो और z हमारा किससे हो जाएगा, c से, यानी y के किसी भी मान के लिए या हमारे z में एक प्रतिबिंब है, यानी g फलन हमारा आच्छादक हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ से कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो c हमारा z बिलोंग्स टू c कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जब हम देखें कि z बराबर हमारा एफ वाई है, ठीक है, तो ये हमारा y के हर एक मान के लिए z बराबर एफ वाई है, यहाँ पर y बराबर हमारा एफ एक्स है। तो यहाँ से हम साफ साफ कह सकते हैं कि z बराबर भी हमारा एफ एक्स होगा, क्योंकि y के हर मान के लिए एफ वाई आ रहा है और एफ वाई तो इन मानों का ही समुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि z बराबर एफ एक्स है, तो इसलिए हमारा ये फलन भी आच्छादक होगा। तो गॉफ भी क्या हो जाएगा हमारा, एकेकी एवं आच्छादक हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।